इस वीडियो में हम 2D अरे या डबल डायमेंशन अरे का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ। सबसे पहले तो ये 2D अरे होती क्या है। ये 2D अरे अगर आप मैट्रिक्स को सामने रखें तो उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ एंड कॉलम्स ज़ाहिर है कि ये टू डायमेंशन है। अगर रोज़ की बात करेंगे तो एक डायमेंशन है, कॉलम की बात करेंगे तो एक और डायमेंशन है, तो इसलिए इसको टू डायमेंशन कहते हैं। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स की ही एग्जांपल लेंगे। अब इस प्रोग्राम में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 बाय 3 का होगा, उनको हम डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज भी करेंगे। और इनिशियलाइज करने के बाद फिर हम इन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे और उसका रिज़ल्ट हम मैट्रिक्स सी में रखेंगे। और फिर जो मैट्रिक्स सी के जो कंटेंट्स होंगे, यानी कि जो ऐड का जो रिज़ल्ट होगा, उनको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स को इस्तेमाल करने के लिए हम 2D डायमेंशन जो अरे है उसको डिक्लेयर करते हैं फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड सी, जबकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम साथ ही इनिशलाइज भी करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को एक तो मैंने इनिशलाइज किया, पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने इसको इनिशलाइज किया। अच्छा, अब इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि जो मैट्रिक्स ए है, अगर आप यहाँ देखें मैट्रिक्स ए है तो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 और फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिखा हुआ है। जो पहला 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा रो के लिए और जो दूसरा है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम के लिए। और इसका मतलब है कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसकी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, यानी कि उसका जो ऑर्डर क्या है वो 3 बाय 3 है। तो 3 बाय 3 का ये ऑर्डर है। तो मैट्रिक्स ए हमारा ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और अहम बात यह है कि जैसे कि हम सिंगल डायमेंशनल अरे की बात कर चुके हैं, जो उसका इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है ज़ीरो के साथ। तो मैट्रिक्स ए का जो इंडेक्स भी स्टार्ट होगा ज़ीरो और ज़ीरो का। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो जो यहाँ पर आपको 1 नज़र आ रहा है, इसका जो इंडेक्स है वो क्या होगा, ये 0 0। तो मैट्रिक्स 0 0 के ऊपर क्या चीज़ मौजूद होगी, 1 होगी। और ये मैक्सिमम जाएगा 2 तक। तो 0 1 2 ये 3 रोज़ हो जाएंगी और 0 1 2 3 कॉलम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैट्रिक्स ए की इनिशियलाइज देखें। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए उस एरे का नाम लिखा, ये हमने उसका डायमेंशन दी, कितनी रो कितने कॉलम। और यहाँ पर इक्वल टू के बाद हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पर डाली। और फिर विद इन दिस करली ब्रैकेट्स हमने अगेन करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने 1 2 3 ये वैल्यूज़ डाल दी। ये पहली रो के एलिमेंट्स हैं, ये दूसरी रो के एलिमेंट हैं, ये तीसरी रो के एलिमेंट हैं, जबकि ये जो वर्टिकल पे आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम के एलिमेंट्स हैं। तो ये 0 0 ये 0 1 ये 0 2। इसी तरीके से ये 1 1 ये 1 2 और ये 1 0, ये 1 1 और ये 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर प्रोग्राम के अंदर हमें 2D अरे इनिशियलाइज करनी हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई मैट्रिक्स ए की। ये हमारी हो गई इनिशियलाइजेशन बी की। इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लें प्रॉपरली। तो ये हमारे पास हो गई बी की। और हम यहाँ पर इस जगह के ऊपर ये हमारी मैट्रिक्स बी की भी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो मैट्रिक्स ए के अंदर और मैट्रिक्स बी के अंदर आ चुकी हुई हैं। अब हमने अगला काम क्या करना है, बोथ मैट्रिक्स विल बी एडेड एंड स्टोर्ड इन मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी को भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा और इस जगह पे जाके हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो ये मैट्रिक्स की डिक्लेरेशन आ गई मैट्रिक्स सी की। अब क्योंकि हमने मैट्रिक्स का जो ऐड ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें रोज़ एंड कॉलम्स को मैनिपुलेट करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रो और कॉलम के नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, जिनके जिनकी जो टाइप है वो क्या है, इंट। अब हम क्या करेंगे, एक नेस्टेड लूप लिखेंगे फॉर के साथ और उस पे फिर हम ये जो 2 मैट्रिक्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और रिज़ल्ट रखेंगे मैट्रिक्स सी के अंदर।
अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को देखें। हमने ये जो सेगमेंट है प्रोग्राम का, ये मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करेगा और रिज़ल्ट रखेगा सी में। अब जैसे कि हमने बताया था कि जो मैट्रिक्स का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ से रो और कॉलम को ज़ीरो के तौर पे इस्तेमाल किया। रो के लिए हमने ज़ीरो किया और हमने कहाँ तक जाना है, टू तक जाना है, क्योंकि 3 बाय 3 का है, तो 0 1 2 ये तीन एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये आउटर लूप है रो के लिए और जो इनर लूप है वो कॉलम के लिए। अब ये मैट्रिक्स सी है, रो कॉलम जब फर्स्ट टाइम आइट्रेशन चलेगी तो रो की वैल्यू ज़ीरो होगी और कॉलम की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। वो क्या करेगा, मैट्रिक्स ए की ज़ीरो और 0 0 की वैल्यू को जमा करेगा मैट्रिक्स बी की 0 0 वैल्यू को, और वो उसको प्लेस कर देगा मैट्रिक्स सी के अंदर रो 0 0 के ऊपर। और ये फिर आपका जो लूप है उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक जो हमारे पास रो की फाइनल वैल्यू टू नहीं आ जाती, या ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब हम बात करते हैं कि इसको अब हमने अगर डिस्प्ले करना हो तो कैसे कर सकते हैं। उसका जो कोड क्या है, ये कोड हमारे पास है जो कि मैंने लिखा है, और इसके अंदर ये है कि अगेन मैंने रो और कॉलम के लिए फिर एक नेस्टेड लूप लगाया, और मैंने फिर सी आउट मैंने क्या करना है, मैट्रिक्स सी रो और कॉलम, तो ये 0 0 की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, और इसके बाद फिर एक स्पेस देगी और फिर आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये जो इनर लूप है ये एक रो की वैल्यू को डिस्प्ले करेगी। रो की वैल्यू को डिस्प्ले करने के बाद फिर वो क्या करेगी, इस लूप से बाहर निकलेगी, और यहाँ पर हमने सी आउट एंड लाइन लगाया हुआ है ताकि एक रो की वैल्यू एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो, और फिर जैसे ही इस लूप से बाहर निकले ये एंड लाइन क्या करे, ये अगली लाइन पर आ जाए, और इसके बाद फिर ये लूप दोबारा चले, फिर ये इनर लूप की तरफ आए, फिर ये दूसरी रो की वैल्यू को डिस्प्ले करे, फिर इस लूप से बाहर निकले, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आ जाए, और इसके बाद फिर तीसरी रो की वैल्यू भी डिस्प्ले हो, और आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं है तो इट शुड वर्क। तो बज़ाहिर अब इस वक्त प्रोसेसिंग हो रही है, एरर कोई नहीं है, और ये हमारे पास जो था वो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ गया। तो 877 868 और 899 ये हमारे पास जो ऑपरेशन इसका जो मैट्रिक्स सी का जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने है। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को सामने रखूं और इसको मैं अगर दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था, और ये जो इसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो मैट्रिक्स सी आया उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 1 और 7 कितने बन गए, 8, और ये था 0 0 और ये भी था 0 0। तो मैट्रिक्स ए 0 0, मैट्रिक्स बी 0 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो किस जगह पे जाके स्टोर हो गई, मैट्रिक्स सी 0 0। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका जो एडिशन है वो आपके सामने है, और ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम टू डायमेंशन अरे को इन डिक्लेयर करते हैं, विद इन द प्रोग्राम इनिशियलाइज करते हैं, और फिर नेस्टेड लूप की मदद से हम इसमें जो भी ऑपरेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो इसकी डिस्प्ले में भी नेस्टेड लूप है, प्रोसेसिंग में भी नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।